एक ही बच्चे थे। अयो मैया। अरे मैया। आयो बब्बा। अरे मैया, अरे मैया। अपने लाल के कलिया नाही अखिया से देख लियो लाल हरदम समनिया वैसे लियो तरह नायो लाल लोगन बनारस से वो जुग से लियो तरह नहायन अल्लाह के कहाँ कई कलवा नहीं आयल मोरी माइया। मुझे कुछ नहीं बता के गए थे। गाड़ी लेके आए, कपड़ा पहने चले गए। मैं लड़कों बच्चों का टिफिन भर रही थी घर में। वो फोर व्हीलर किसका था, गाड़ी किसकी फोर व्हीलर अभय की थी। अभय की थी, वही चलाते थे। वही भी चला रहे थे। कितने साल से हम एक साथ रहते थे? अभय के साथ 5-6 साल से रह रहे थे। 5-6 साल से। हाँ। प्रमोद आप कहाँ गए थे कल? कहाँ गए थे? जौनपुर गए थे सामान लेने। कैसे एक्सीडेंट कैसे हो गया? हम देखे नहीं सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है। एक ही बच्चे थे। अयो मैया। अरे मैया। आयो बब्बा। अरे मैया, अरे मैया। इस समय हम आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकीदी गांव में हैं। यहाँ के रहने वाले प्रमोद कुमार इकलौते बेटे अपने मित्र के साथ जौनपुर बाजार जाते हैं। वहां से टेंट की सामान की खरीदारी करते हैं और वहां से लौटते समय भीरा एक बाजार पड़ती है ठेकमा के पास, वहां उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों लोग उस एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल होते हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सपनाहर गांव है। वहां के रहने वाले अभय कुमार उर्फ सोनू सरोज वो गाड़ी चला रहे थे और ड्राइविंग सीट पे वही बैठे थे। बगल में प्रमोद कुमार बैठे थे और इनके एक रिश्तेदार जो बीच वाली सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, रास्ते में एक गड्ढा आ जाता है। उस गड्ढे को बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी का हैंडल मोड़ देते हैं और गाड़ी का डिसबैलेंस हो जाने की वजह से गाड़ी एक पेड़ से और एक मकान से जाकर टकरा जाती है और स्कॉर्पियो गाड़ी वहीं पे पलट जाती है। जो अभय कुमार सरोज थे वो गाड़ी चला रहे थे और उनकी शरीर पूरे ड्राइविंग सीट में पूरी चिपट गई थी। उनकी बॉडी बड़ी मुश्किल से वहां से काट कर निकाला गया, दरवाजे को काट के निकाला गया। इस समय हम परिवार के बीच में है। प्रमोद के पिताजी की हालत आप देख सकते हैं, काफी रो रो के उनका बुरा हाल है। इकलौते बेटे थे। प्रमोद की शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिन के उजाले में इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया। आखिर जो सरकार है, जो गाड़ियां खरीदते समय टैक्स लोग भरते हैं, तो जो सड़क की मेंटेनेंस है वो क्यों नहीं करते हैं। एक मामूली से गड्ढे की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और एक परिवार के 2 लाल चले गए हाईवे पर। इस समय हम मृतक परिवार के बीच में है। प्रमोद कुमार आज इस दुनिया में नहीं है। उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए दोनों लोगों का सदर हॉस्पिटल में बॉडी रखी गई है। उसके बाद यहाँ आएगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं, परिवार और रिश्तेदार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनके अंदर जो दुख है, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। परिवार पर रो रो के बुरा हाल है। माँ को कुछ सूझ नहीं रहा है कि अब कैसे बीतेगी। एक जो बेटा था, इकलौता बेटा था, जो इस घर का चिराग था, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो इन परिवार को छोड़ के चला गया है। पिताजी बदहोश है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। अपने इकलौते बेटे को याद कर करके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कितने भाई हैं, ये बात सुनकर वो विचलित हो उठे। अयो मैया। क्या करते थे? टेंट का ही काम करते थे? उन्हीं के अभय के साथ रहते थे? रिश्तेदार है क्या अभय के साथ? मामा भी आ गया। अच्छा, उन्हीं के साथ हमेशा रहते थे? पढ़ाई भी करते थे? नहीं। अच्छा, पढ़ाई छोड़ वो चुके अब थे। पढ़ा के। अभय पढ़ाई कर रहे थे और ये पढ़ाई छोड़ चुके थे। तो वो जो टेंट की दुकान है, वो मकान वही वहीं के लिए सामान लेने जा रहे थे? वहीं पे सब रहता है। तो कैसे एक्सीडेंट हो गया उनका? वापसी लौटने के बाद लौटते कैसे समय हुआ? जो खबरें हैं कि गड्ढा रास्ते में था, उसी की वजह से।
ओ मैया आपको फोन से यहाँ से गए थे तो बता के गए थे, बातचीत करके गए थे कि मैं जा रहा हूँ जौनपुर जा रहा हूँ, बता कर गए थे? नहीं 3-4 दिन लगा 17,000 वही मारे सामान आने गई ना 3-4 लगन थे हाँ सामान लेने गए थे। हाँ तो आपसे बता के गए थे, कुछ बात हुई थी कि पापा? नहीं काले आने बाबू ये ट्रेन ने अब फिर आज का लगन डाली है अच्छा। कोई लाड़ी का लगन डाली है पगली के साथ सब मार में तो मैया आजमगढ़ में वो सामान नहीं मिल रही थी, वहाँ गए थे तो? वो जो कुछ ऐसे बनते अच्छा, हैं थोड़ा सस्ता पड़ता है। अरे भैया सारा सामान हमेशा वहीं से आता है। कई बार गए थे, कई बार आए थे। अच्छा, तो वो जो दुकान है यही संभालते, प्रमोद ही संभालते थे ज्यादा? हाँ अकेला नहीं ये सब हाँ यही थे। अच्छा, मालिक ये थे? इन्हीं का टेंट था। वो जो रोड पे है ये प्रमोद का ही है? अच्छा, मालिक थे, यही मालिक है जी। तो वो अभय उनके साथ अभय के खाली मकान में रखे थे? अच्छा, मकान अभय का है और सारी सामान टेंट का इनका है, ये काम चलाते हैं। जी, सारा कुछ इनका था। कितने साल से टेंट का काम कर रहे थे? 5-6 साल से अच्छा, 5-7 5-6 साल साल से। और हमेशा जाते थे दूर दूर सामान लेने के लिए हाँ जी। हाँ और सारे आजमगढ़ में जहाँ भी हाँ। मिलती थी लगन वो अटेंड करते थे। कितने साल पहले हुई थी? 2012 में हुई थी? हाँ 2 बच्चे हैं? हाँ अच्छा, 2013 में 13 साल लगभग हो गया है। उनकी वाइफ है और 2 बच्चे। ये प्रमोद कुमार सरोज की पत्नी और ये 2 बच्चे देखिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं। आज इनके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसका कोई अंत नहीं है। आज इनको कुछ भी दुनिया की कोई संपत्ति भी मिल जाए तो इनका दुख कम नहीं होगा। आज इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। आइए बात करते हैं इन लोगों से। कब कब घर से कल ही शनिवार कल ही निकले थे? कल ही निकले सुबह निकले होंगे? थे, सुबह निकले थे, कितने बजे निकले? सुबह यहाँ से 8 बजे निकले थे। 8 बजे निकले। फिर वहाँ पे गए सपना पे। कितने बजे गए थे घर से? 8 बजे। वापसी में आपसे क्या बता कर गए थे? मुझे कुछ नहीं बता के गए थे। गाड़ी लेके आए, कपड़ा पहने चले गए। मैं लड़कों बच्चों का टिफिन भर रही थी घर में। वो 4 व्हीलर किसका था? गाड़ी किसका? 4 व्हीलर अभय की थी। अभय की थी, वही चलाते थे। वही भी चला रहे थे। कितने साल से हम एक साथ रहते थे? अभय के साथ 5-6 साल से रह रहे थे। 5-6 साल से। हाँ तो ये टेंट का काम उसी समय से खुला? हाँ, उसी समय से खुला हुआ इससे है। पहले क्या करते थे? इससे पहले बाहर रहते थे। अच्छा, बाहर रहते थे। हाँ, ये बच्चे आप कितने साल के हैं? मेरी बच्ची 9 साल की है। किस क्लास पढ़ते हैं? 5 में पढ़ती है। यही आस-पास पढ़ती है? हाँ, एक स्कूल है वही में पढ़ती है। तो इसी तरह हमेशा जाते थे जौनपुर? हाँ, जौनपुर बनारस जहाँ पे सामान अच्छा मिलता था वहीं पे जाते थे। अच्छा, सस्ते के। हाँ, तो कभी ऐसी परेशानी नहीं आई? नहीं कभी ऐसी परेशानी नहीं आई थी। गाड़ी बराबर चलाते थे। अच्छा, ये भी चला लेते हैं गाड़ी? हाँ, ये पिकअप अपना खुद का है, भी चला लेते थे। कभी ऐसी भी मुसीबत नहीं आई हम लोगों पे। हाँ, ये सराय मोहन के जो रहने वाले हैं हाँ, दीपक कुमार, क्या लगते हैं रिश्ते? हम जेठानी के भतीजा हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ रहते थे? यहीं रहते थे कि? नहीं वही सराय पे रहते थे। तो वो भी साथ गए थे उस दिन? हाँ, उस दिन साथ में गए टेंट की थे। दुकान पे साथ नहीं रहते हैं? नहीं वो नहीं रहते, सिर्फ साथ पढ़ते हैं। हाँ, दोस्ती के साथ में गए थे लोग, दोनों तीनों लोग। हाँ, हाँ, बस हाँ, ये प्रमोद कुमार के 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का है, एक 6 साल का, 6-7 साल के करीब इनकी उम्र है। आज इनके पिता इस दुनिया में नहीं है और बच्चों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। प्रमोद कुमार अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब उसी गाड़ी से रोज वहाँ जाते थे तो हमेशा उसी रोड से जाते थे, उसी रोड से आते थे, तो आखिर शनिवार को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया? ये अब है प्रमोद की माता जी है ना? माता जी, आप बता के गए थे कुछ कि सामान लेने जाना है, कुछ आखिरी में क्या अरे बात भैया हम ना रहली लाल गई नहीं तो हम ना घर में रहली और घास करत रहली।
कलियां अपने लाल के अखिया से ना देखली हो लाल लोगन। लाल हमारा इन्हें कपड़वा पहिर के चली गई ना, उनसे कहा ना कि हम जात है समनिया या नहीं रनिया। हम जाते अपने लाल के कलिया ना ही अखिया से देखली हो लालवा। लाल हरदम समनिया वैसे लियो तरह ना यो लाल लोगन। बनारस से वो जोगो से लियो तरह ना हायन। लाल के कहाँ कई कलवा नहीं हे आयल मोरी माइया। हाँ हो लाल दुजनी रानी लोग आई हो लालवा। मोर लाल मोसे अपने दिलवा कई बतिया कवना कान हो लाल लोगन। अपनी रानी लोगन से अपने दिलवा का बतिया लाल कहतना नहीं रहा। अपनी दीदी से हूँ करिया लाल भरा में हमारी माइया। मोरे लाल गए हूँ करिया रानी भार लाला। मोरे लाल हमने की छोड़ी। इस समय आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले चकीदी गांव में है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक और गांव है सपनार, वो मेन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। वहाँ के रहने वाले अभय सरोज उर्फ सोनू सरोज, यहाँ के रहने वाले प्रमोद सरोज, दोनों आपस में रिश्तेदार थे और शनिवार के दिन सुबह जाते हैं जौनपुर टेंट का सामान लेने, जो सजावट का सामान होता है उसको लेने गए थे। लेकिन वापसी में दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य की विडंबना देखिए, एक छोटे से गड्ढे को बचाने के चक्कर में गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और एक मकान से टकराकर पलट गई, जिसमें दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। और इन्हीं के एक रिश्तेदार हैं सराय मोहन के रहने वाले, वो घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। जब भी रास्ते पे निकलिए सेफ निकलिए। हम हमेशा इस तरह के वीडियो आपको दूर दूर से लाते रहते हैं। इस तरह के एक्सीडेंट की खबरें कई दिखाए हैं आपको। हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जब भी रोड पे निकलिए धीमी गति से चलिए। हमेशा कहा जाता है सेफ्टी बेल्ट, जो गाड़ी में सेफ्टी बेल्ट होता है उसको लगा कर चलिए। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।